कहानी के स्टार्टिंग में हमें इंसू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा होता है। इसके पास भूतों को देखने की शक्ति होती है और साथ ही एक मिस्टीरियस लॉकेट भी होता है जो भूतों के आसपास होने पर अपने आप घूमने लगता है। इंसू जैसे ही फोन कट करता है तो अचानक से वो लॉकेट घूमने लगता है। अपने चारों ओर देखने पर उसे एक भूत दिखाई देती है। तभी उसके क्लासमेट वहाँ आ जाते हैं और उसे बुल्ली करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसे भूत दिखाई देते हैं। ये सुनकर वो भूत लड़की इंसू को घूरने लगती है और सबके जाने के बाद ट्रेन में वो उसे डराने लगती है। इंसू डरते हुए अपने घर पहुंचता है और चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके कंधों पर कोई बैठा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो वही ट्रेन वाली भूत है। वो भूत इंसू से मदद करने को कहती है, जिस पर इंसू भी तैयार हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस इंसू की मदद से उस लड़की की डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। वो भूत लड़की अपनी डेड बॉडी देखकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है, जिसकी चीखें इंसू को घर आने के बाद भी परेशान करती हैं। इंसू इन सब से परेशान होकर अपने अंकल के घर शिफ्ट होने का फैसला करता है और अपने अंकल को कॉल करके इन्फॉर्म करता है, लेकिन उसके अंकल उल्टा उस पर ही भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें भी सुपरनेचुरल पावर दिखाई देती थी। उनका कहना था कि अगर वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे तो वहाँ पर भूतों का जमघट लग जाएगा, लेकिन इंसू उनकी बात ना मानकर उनके साथ ही शिफ्ट होने का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इंसू अपने अंकल के घर जाने के लिए बस पकड़ता है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक बहुत प्यारी भूत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रोज होता है, लेकिन इंसू उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी रोज उसे स्माइल पास करती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंसू की क्लास टीचर उसे पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करा रही होती है। तभी क्लास का बुल्ली ग्रुप उसे नोटिस कर लेता है और इस ग्रुप में से ही एक लड़की हुंजी, जो कि केचुल की गर्लफ्रेंड है, क्लास टीचर से कहती है कि यहाँ पर एक सीट खाली है और इंसू के वहाँ बैठते ही वो उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इंसू उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तभी इंसू को एहसास होता है कि कोई भूत उसके आसपास है। अचानक से उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ से एक भूत मास्क पहने उसे घूर रही होती है। घर आने पर इंसू अपने अंकल से ये बात शेयर करता है। इस पर उसके अंकल उसे भूतों को इग्नोर करने के लिए कहते हैं। खैर, अगले दिन स्कूल जाते समय इंसू एक लेडी को कुत्ते के साथ बैठा देखता है और वहीं उसका स्केच बनाने लगता है। तभी वहाँ बस स्टैंड वाली भूत रोज आ जाती है और वो इंसू से कहती है कि तुमने बहुत प्यारा स्केच बनाया है। इस पर इंसू से इग्नोर करने लगता है, लेकिन वो इंसू के पास ही आकर बैठ जाती है और इंसू को बताती है कि वो लेडी देख नहीं सकती और उसका डॉग 1 महीने पहले ही मर गया था। तभी वहाँ पर केचुल और किताई आते हैं और इंसू की ड्राइंग छीनकर उसका बनाया हुआ स्केच देखने लगते हैं, लेकिन ड्राइंग में बनाया गया डॉग उन्हें रियल में नहीं दिख रहा होता क्योंकि वो तो 1 महीने पहले ही मर गया था। इस पर केचुल जानबूझकर इंसू से झगड़ा करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एलिमेंट्री स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एयोंग नाम की लड़की पिछले 2 वीक से मिसिंग थी और सब उसके लिए परेशान हो रहे थे। तभी इंसू सबसे कहता है कि एयोंग से बात कर रही है और एयोंग ने उसे बताया है कि वो पानी के नीचे सांस नहीं ले पा रही है, लेकिन इंसू की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। प्रेजेंट में केचुल इंसू को उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहने की धमकी देता है, नहीं तो वो सारे कॉलेज में रूमर्स फैला देगा कि इंसू भूतों को देख सकता है। खैर, अगले ही सीन में हम उस ग्रुप की फीमेल बुलीज को देखते हैं जो स्कूल से घर आने पर एक पॉलीबैग को टंगा देखती है। उसे खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही पॉलीबैग फट जाता है और सारा ब्लड उसके फेस पर आकर गिरता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और अपने दोस्तों को फोन करने लगती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। अगले ही पल वो मास्क पहने एक लड़की को देखती है। तभी अचानक से सारे गेट बंद हो जाते हैं और मास्क गर्ल उस लड़की पर अटैक करके उसे मार देती है। नेक्स्ट डे हम इंसू को रोज के साथ बैठा देखते हैं जहाँ रोज इंसू से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन इंसू उसे इग्नोर कर देता है। हालांकि रोज कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे देख सकते हो और मैं तुमसे अपनी कोई विश पूरी करवाने नहीं आई। ये सुनकर इंसू खुश हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। इस पर रोज कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे अपनी विश पूरी करवाना चाहती थी? एक्चुअली मैं अकेली बोर हो गई हूँ और तुम अकेले हो जो मुझे देख सकते हो। तभी इंसू रोज से उसके बारे में पूछता है तो रोज उसे बताती है कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और रोज इंसू से कहती है कि यहाँ मास्क गर्ल आ रही है और डरकर वहाँ से भाग जाती है। हालांकि इंसू तभी स्टोर रूम में चला जाता है और वहाँ उसे एक भूत दिखाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुली ग्रुप में से एक लड़की हुंजी पूरी क्लास के सामने एक लड़के को बुली कर रही होती है, जो देखकर इंसू उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी बुली ग्रुप के लड़के इंसू को पीटने के लिए आगे आते हैं, लेकिन हुंजी उन्हें रोक देती है क्योंकि वो इंसू को पसंद करने लगी थी। इवनिंग के टाइम हम देखते हैं कि स्टोर रूम वाली भूत इंसू के घर तक पहुंच जाती है जहां इंसू न्यूज देख रहा होता है जिसमें किलर मास्क पहनकर क्राइम करता था, जिसे देखकर इंसू अपने अंकल से कहता है कि स्कूल में मास्क वाली
वाली लड़की कौन हो सकती है। तभी स्टोर रूम वाली भूत बताती है कि मास्क गर्ल का नाम साही है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इंसु सोच में पड़ जाता है कि आखिर साही है कौन। वहीं दूसरी तरफ बुली ग्रुप का एक कपल किताई और नारा रात में स्कूल आते हैं। एक्चुअली वो नारा का फोन लेने के लिए स्कूल आए थे, जो टीचर ने क्लास टाइम में यूज करने की वजह से उनसे ले लिया था। ये दोनों स्टाफ रूम से फोन लेने के बाद वहीं फन करने लगते हैं। तभी नारा बाथरूम जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ मास्क गर्ल आकर किताई को मार देती है। दूसरी तरफ मास्क गर्ल बाथरूम में नारा को भी डराती है और उसे वहीं मार देती है। अगली सुबह जब स्टूडेंट स्कूल आते हैं तो वो किताई और नारा की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। स्पेशली हुंजी बहुत परेशान दिखाई देती है क्योंकि उसके सभी दोस्त एक एक करके मारे जा रहे थे। इसी बीच इंसु दूसरे स्टूडेंट से मास्क गर्ल साही के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसे कुछ नहीं बताता, जबकि वो सभी साही की मौत का राज जानते थे। हालांकि एक स्टूडेंट इंसु से कहता है कि साही ने कुछ समय पहले सुसाइड कर लिया था, जिसके पीछे बुली ग्रुप का हाथ था। कुछ समय बाद इंसु और रोज को दिखाया जाता है जो एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी इंसु को उसके क्लासमेट का मैसेज रिसीव होता है जिसमें साही की मास्क वाली फोटो अटैच होती है और लिखा होता है कि तुम्हें साही के बारे में इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। इंसु रोज से पूछता है कि क्या तुम साही के बारे में कुछ जानती हो। रोज कहती है कि पूरा स्कूल जानता है उसने सुसाइड क्यों किया। रोज की बातें सुनकर इंसु समझ जाता है कि साही की डेथ के पीछे बुली ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। इंसु गुस्से में केचुल पर चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन केचुल इजिली इंसु पर उल्टा अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। इस पर इंसु धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि तुम सबके लिए साही वापस आ रही है। खैर, इस सब के बाद बुल्लीज अपने घर लौट रहे होते हैं तो हुंजी केचुल को साही की फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि हमारे दोस्तों के मर्डर के पीछे साही के फादर का हाथ हो सकता है। शायद वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एक एक करके बुली ग्रुप्स के मेंबर को मार रहे हैं। ये सुनकर केचुल भी हुंजी की बातों पर भरोसा कर लेता है और ये दोनों साही के घर जाने का डिसाइड करते हैं। जबकि रास्ते में हुंजी सीक्रेटली अपने प्लान के बारे में इंसु को मैसेज कर देती है। वहीं दूसरी ओर इंसु मैसेज पढ़कर सारी बातें अपने अंकल को बताता है। उसके अंकल सारी बातें जानने के बाद उसे वहाँ जाने से मना करते हैं। तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है, लेकिन इंसु ने समझाता है कि देर होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। उसके अंकल उसे केयरफुल होने का कहते हैं और साथ ही उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे एक जादुई चाकू भी देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि केचुल और हुंजी साही के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो नोटिस करते हैं कि एक बॉक्स से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। उसी पल उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ उन्हें साही का भूत दिखाई देता है और दोनों को रियलाइज होता है कि इंसु सच बोल रहा था। साही अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है। वो दोनों डर कर दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी साही के फादर अचानक से वहाँ आ जाते हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से केचुल को मार देते हैं। ये देखकर हुंजी डर जाती है और उनसे अपनी लाइफ की भीख मांगने लगती है। इवन जो कुछ भी उसने साही के साथ किया था उसके लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन साही के फादर उसकी एक नहीं सुनते और उसे भी मार देते हैं। खैर, तभी इंसु वहाँ आता है और नोटिस करता है कि साही के फादर अपने होश में नहीं है और साही ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। इंसु वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे अलमीरा से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अलमीरा खोलने पर वह देखता है कि साही मास्क पहने वहीं पर बैठी है। वो हिम्मत करके उसका मास्क उतारता है और उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रोज ही साही है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि साही बहुत हंसमुख लड़की होती है और उसे भी दूसरों की तरह बुली ग्रुप बहुत परेशान करता है। एक दिन वो परेशान होकर हुंजी के खिलाफ हेड टीचर को कंप्लेन कर देती है और हेड टीचर भी इस कंप्लेन को सीरियसली लेते हुए पूरी क्लास के सामने हुंजी की इंसल्ट कर देती है। तब हुंजी को बहुत गुस्सा आता है और जब हुंजी को पता चलता है कि उसकी कंप्लेन साही ने की है तो वो अपने आप से कहती है कि मैं उसकी लाइफ अब हेल बना दूंगी। अगले ही दिन से हुंजी और उसका गैंग साही को जानवरों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो साही को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, उसके बाल खींचते हैं, इवन उसके बालों में आग भी लगा देते हैं और साथ ही स्कूल में पूरे टाइम उसे मास्क पहनकर रहने को कहते हैं। हालांकि साही के साथ ये सब होता हुआ उसके क्लासमेट भी देख रहे होते हैं, लेकिन बुली ग्रुप के डर के सामने कोई भी उसकी मदद नहीं करता। खैर, डे बाय डे ये टॉर्चर बढ़ता चला जाता है और साही इस सबसे परेशान होकर घर पर जाकर भी पूरे टाइम रोती रहती है। हालांकि उसके फादर अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल से शिकायत करने का कहते हैं, लेकिन साही उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करने से चीजें और बिगड़ जाएंगी। डे बाय डे बुली ग्रुप का टॉर्चर बढ़ता चला जाता है, जिससे परेशान होकर साही एक दिन सुसाइड कर लेती है। हालांकि मरने के बाद उसकी आत्मा दो पर्सनैलिटी में स्प्लिट हो जाती है। पहली रोज, जो एक्चुअली में साही की तरह स्वीट होती है और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है, और दूसरी मास्क गर्ल, जो साही के साथ हुए टॉर्चर का बदला लेना चाहती थी। अब प्रेजेंट में इंसु को एक डायरी मिलती है जिसमें सभी विक्टिम्स के नाम लिखे थे। वो देखता है कि हेड टीचर को छोड़कर सभी के नाम पर क्रॉस लगा है और वो
सभी मारे जा चुके हैं। मतलब मास्क गर्ल का अगला टारगेट अब हेड टीचर है। इंसू जल्दी वहाँ से निकलता है और अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि आप साही के घर पहुंचकर उसका अंतिम संस्कार करो, और खुद टीचर को बचाने के लिए स्कूल के लिए निकल जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में हेड टीचर अकेले बैठकर काम कर रही है। तभी उसे साही का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंसू भी स्कूल पहुंच जाता है और वो हेड टीचर के बारे में सबसे पूछने लगता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा होता। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और ये सब देखते हैं कि साही इनके सामने खड़ी है। एक्चुअली साही ने हेड टीचर को भी अपने वश में कर लिया था। तभी साही अपना मास्क उतार कर स्टूडेंट से कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम सब यही डिजर्व करते हो। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जब बुली ग्रुप साही को टॉर्चर करता था तब किसी भी स्टूडेंट ने बुली ग्रुप के खिलाफ जाकर साही की मदद नहीं की। तभी हम देखते हैं कि साही पेट्रोल का ड्रम गिरा देती है। हालांकि इंसू उसे ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन साही लाइटर जलाकर फेंकने लगती है। सभी स्टूडेंट बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये सभी जलकर मारे जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से रोज उस लाइटर को पकड़ लेती। यहाँ साही की दोनों पर्सनैलिटी आपस में झगड़ने लगती हैं। जहाँ रोज ये सब रोकना चाहती थी, वहीं मास्क गर्ल सबको मारना चाहती थी। खैर, इन दोनों के झगड़े में मास्क गर्ल जीत जाती है क्योंकि वो रोज से अधिक ताकतवर होती है। वहीं दूसरी तरफ इंसू के अंकल साही के घर पहुंच जाते हैं और साही के अंतिम संस्कार के रीति रिवाज शुरू कर देते हैं। तभी साही अचानक से हेड टीचर की बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये देखकर इंसू उस मैजिकल लॉकेट की हेल्प से चेक करने लगता है कि अब साही ने किसकी बॉडी पर कब्जा किया है। लॉकेट अचानक से एक लड़की के पास जाकर घूमने लगता है। इंसू साही को ये सब बंद करने को कहता है और साथ ही उसे एक नोटबुक देता है जो उसे साही के घर पर मिली थी। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ साही और इंसू बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। तभी इंसू ने साही की नोटबुक में साही की स्केच भी बनाई थी। अब प्रेजेंट में इंसू साही से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर इंसू के अंकल साही का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ कर देते हैं। तभी इंसू की पॉकेट में जादुई चाकू चमकने लगता है जो उसके अंकल ने उसे साही को मारने के लिए दिया था, लेकिन इंसू अपने प्यार साही को नहीं मार पाता। तभी हम देखते हैं कि साही उसकी पॉकेट से चाकू निकालकर खुद को मार लेती है और इंसू को सॉरी कहती है। इसी के साथ साही की आत्मा डिसअपेयर होने लगती है और इंसू रोज के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट साही की ग्रेव पर जाकर उसे श्रद्धांजलि देने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वहीं इंसू भी साही को याद करता है और रोज की स्केच बनाकर उसके ग्रेव पर रखता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।